वसुदेव भगनी यानी कि वो देवी जो हमारे श्री कृष्ण की बहन है, वही हमारी माता विंध्यवासिनी है। अपनी इस 30 डेज इन यूपी ट्रिप के सेकंड एपिसोड में हम आपको लेके गए थे मिर्जापुर के विंडम फॉल्स, जो कि होपफुली आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। और अपने इस तीसरे एपिसोड में मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ विंध्याचल, जहाँ पे माता विंध्यवासिनी विराजमान है। अब भाई मैं तो मिर्जापुर से 15 किलोमीटर दूर विंडम फॉल्स घूमने गया था, इसीलिए सबसे पहले तो मैं विंडम फॉल्स से आता हूँ वापस मिर्जापुर, और फिर मिर्जापुर से ऑटो करता हूँ विंध्याचल के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। और जब तक मैं विंध्याचल पहुँच रहा हूँ तब तक आपको मैं विंध्याचली देवी के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारे कुछ टोटली 51 शक्तिपीठ हैं। ये जो है विंध्याचली देवी, ये भी हमारा एक शक्तिपीठ ही है, लेकिन आपको पता होगा कि हर एक शक्तिपीठ में ना माता सती के अलग अलग अंग गिरे थे, लेकिन केवल विंध्याचली एक ऐसी जगह है जहाँ पे माता रानी का कोई भी अंग नहीं गिरा था। यहाँ पे माता रानी स्वयं विराजमान है, और इसी वजह से हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें से इस शक्तिपीठ की सबसे ज्यादा महानता है। तो जैसे आप मिर्ज़ापुर से या कहीं से भी आएंगे तो ऑटो वाला आपको यहाँ पीछे चौराहे पे उतार देगा, एंड यहाँ से माता रानी का दरबार 1 किलोमीटर दूर है। अब चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हैं, चाहे तो आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं ज़्यादातर पैदल ही चलना सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज अच्छा लगता है यार, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने को मिलती है पैदल चलने में। वैसे यहाँ मार्केट के नाम पे कुछ है नहीं, शुरुआत में थोड़ी बहुत दुकानें प्रसाद मिल जाएगा, बाकी समोसा वमोसा चाट भंडार वाली दुकानें, थोड़े बहुत फ्रूट्स वाले ठेले लगे हुए हैं। अब मैं आप सभी को विंध्याचल धाम तो ले आया, लेकिन अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये विंध्याचली देवी है कौन। तो उनको मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग में सुना था, वसुदेव भगनी यानी कि वो देवी जो हमारे श्री कृष्ण की बहन है, वही हमारी माता विंध्यवासिनी है। जी, जो हमारे विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी हैं वो और कोई नहीं, वो हमारे श्री कृष्ण जी की बहन है। जानना चाहते हैं कैसे? ये सुनिए। देवकी जी की 8वीं संतान यानी कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब विष्णु भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें अवगत कराते हैं कि उनका पुत्र कोई आम मानव नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी खुद हैं, जिन्होंने इस धरती लोक पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए अवतार लिया है। इसीलिए विष्णु जी वसुदेव से तुरंत कहते हैं कि विलंब मत करो, मुझे जल्दी से यमुना पार गोकुल ले जाओ। वहाँ नंद की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, मुझे वहाँ यशोदा के पास लिटाल के उनकी कन्या को यहाँ शीघ्र ले आओ। वसुदेव शीघ्र ही श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में लिटालते हैं और निकल जाते हैं गोकुल की तरफ, और वहां पहुंच के श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया के पास लिटाल देते हैं और उनकी कन्या को अपने साथ वापस उसी कारावास में ले आते हैं, जहां पर कंस कुछ ही देर में उनके 8वीं संतान की हत्या करने के लिए आने वाला था। और कंस जैसे ही कारावास में पहुंचता है तो देखता है कि देवकी की गोद में एक कन्या है, जिसे देखकर कंस बहुत ही अहंकार से कहता है, क्या यही है तुम्हारी 8वीं संतान? एक कन्या मेरा वध करेगी? पर उसे तनिक सा भी अंदाजा नहीं था कि यह कन्या कोई मामूली कन्या नहीं है, ये तो स्वयं काली माता का एक अवतार है, जिन्होंने महिषासुर का संहार करने के लिए जन्म लिया है। इसीलिए कंस जैसे ही उस कन्या की हत्या करने के लिए उसको हवा में उछालता है, तो वो कन्या महाकाली का रौद्र रूप ले लेती है और फिर कंस को बताती है कि तू मुझे क्या मारेगा, मैं चाहूँ तो एक क्षण में तेरा वध कर दूं, लेकिन तुझे मारने वाला मेरा भाई कृष्ण जन्म ले चुका है, जो कि बहुत ही जल्दी तेरा वध करेगा और लोगों को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। और इतना कह के माता आकाश में गायब हो जाती हैं, और फिर उसके बाद माता विंध्याचल में स्थित विंध्य पर्वत के ऊपर जाके वास करती हैं। इसको हम विंध्यवासिनी तथा विंध्याचल धाम के नाम से जानते हैं। तो ये है पूरी कहानी, जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। खैर फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूं माता विंध्यवासिनी के दरबार के पास, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे बन रहा है माता विंध्यवासिनी कॉरिडोर, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अंदर और माता रानी के दर्शन करते हैं।
अब देखिए, मंदिर परिसर के अंदर कैमरा तो अलाउ था नहीं, इसी वजह से मैं अंदर कुछ शूट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को माता रानी के दर्शन ना बहुत ही अच्छे से होते हैं एंड मैं आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कराता हूँ। फाइनली भैया विंध्यवासिनी देवी जी के भी दर्शन कर लिए। सामने मंदिर है, ये जो है ये है गर्भगृह, यहाँ पे होते हैं माता रानी के दर्शन। एंड एक चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है कि माँ विंध्यवासिनी देवी का भी पूरा कॉरिडोर बनना है भाई साहब नया। एंड 2024 के एंड तक ये पूरा कॉरिडोर भी बन जाएगा। देख रहे हो भाई साहब कितना बढ़िया सा सुंदर सा भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ जी में बनाया गया वैसे यहाँ का भी बनना है। 2-3 सालों के अंदर ना यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु और बढ़ेंगे जब ये कॉरिडोर बन जाएगा। कॉरिडोर बनने से पहले तो यहाँ पे बहुत ही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे बहुत ही सकरे रास्ते थे, लोगों ने बहुत ही ज्यादा अवैध कब्जा कर रखा था और इन्हीं सब वजहों से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन अब आगे आने वाले 1 साल के अंदर ये सारी की सारी समस्याएं मिट जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस जगह की कायाकल्प बदल देने की ठान ली है। जी, मैं बात कर रहा हूँ विंध्याचल कॉरिडोर के बारे में, जो कि सन 2024 के आखिरी तक पूरा बनके तैयार हो जाएगा। और जब ये बनके तैयार होगा तब ये बहुत ही ज़्यादा भव्य लगेगा। और चलिए मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ कि ये जब बनके तैयार होगा तो ये पूरा कॉरिडोर कैसा लगेगा। और हमारी माता रानी का ये जो इतना बड़ा भव्य कॉरिडोर बन रहा है, इसकी कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा है। चलो भैया, मैंने तो कॉरिडोर बनने से पहले दर्शन कर लिए, और जब ये कभी कॉरिडोर बन जाएगा उसके बाद माता रानी ने बुलाया तो फिर से दर्शन करने के लिए आएंगे। कॉरिडोर को अच्छे से घूमने के बाद मैं बढ़ चलता हूँ गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, जो कि मुख्य मंदिर से मुश्किल बस 100-150 मीटर ही दूर है। एंड ये आप जितना भी आगे रास्ता देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा विंध्याचल कॉरिडोर के अंदर ही आता है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं साइड में पिलर लगे हुए हैं एंड आगे ये गंगा दर्शन द्वार भी है, जैसा कि बनारस में बना हुआ है। और इस द्वार को आप जैसे ही पार करेंगे वैसे ही आपको गंगा मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं, जिसे देख के आप बिल्कुल मन मुग्ध हो जाएंगे। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं यहाँ पर सिर्फ गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से मेरा इतना ज्यादा गंगा मैया में स्नान करने का मन होने लगा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसीलिए मैं जरा भी इंतजार नहीं करता हूँ, जल्दी से अपने कपड़े उतारता हूँ और गंगा मैया की जय बोल के गंगा मैया की गोद में चला जाता हूँ। स्नान कर लिया। वाराणसी में जो था स्नान नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों की वजह से, बिकॉज उधर ना काफ़ी बाढ़ टाइप की आ रखी थी, वहाँ लोग मना कर रहे थे जाने को। पर यहाँ विंध्याचली देवी में फाइनली गंगा स्नान कर लिया एंड गंगा स्नान करके एक अलग ही सुख की प्राप्ति हो रही है यार। फाइनली भैया माता के दर्शन हो गए, गंगा स्नान कर लिया। वैसे गंगा स्नान करके माता रानी के दर्शन करे जाते हैं, लेकिन हमने पहले दर्शन कर लिए गए, पीछे गंगा मैया को देखा तो कंट्रोल नहीं हुआ, गंगा मैया का बुलावा आ गया तो डुबकी मार ली। और अब हम जा रहे हैं काली खोह माता के दर्शन करने के लिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद काली खोह माता के दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद जो है अष्टभुजा माता के दर्शन करे जाते हैं। और इस पूरी यात्रा को त्रिकोट परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। भाई फाइनली गेट पर ही हमें मिल गया है ऑटो और अब हम जा रहे हैं यहाँ से काली खोह। 3-3.5 किलोमीटर है, 20 रुपए पड़ते हैं। अब भाई मैं तो यहाँ से निकल गया हूँ काली खोह माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं ना आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, वो ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करें। उसके बाद आप काली खोह और अष्टभुजा के दर्शन दिन में ही कर लें, शाम ना होने दें, बिकॉज जब यहाँ शाम हो जाती है तो यहाँ पर कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देता है। वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, अगर आप दिन में आएंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे। और शाम में आने में एक और मेजर प्रॉब्लम रहती है, वो है ऑटो की। यहाँ पे ऑटो शाम को मिलते ही नहीं है, इसीलिए हर हालत में शाम के 5 से 6 बजे तक आप तीनों देवियों के दर्शन कर लें। वहाँ
यहाँ से बस 10 मिनट की ऑटो राइड करके पहुँच चुके हैं काली खो मंदिर। यहाँ पे हमने ये प्रसाद ले लिया जो माता रानी पे चढ़ेगा। जैसे ही आए यहाँ की लाइट चली गई, अभी आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं। अंदर चल के माता रानी के दर्शन करते हैं फिलहाल। मंदिर अंदर से बहुत ही पुराना और भव्य है, लेकिन अंदर कैमरा तो अलाउ होता नहीं है, इसीलिए कुछ शूट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, आपको दर्शन जरूर करा देता हूँ काली खो माता के। काली खो माता के दर्शन करने के बाद हम अपने ऑटो से निकल जाते हैं अष्टभुजा माता के दर्शन करने के लिए। चलो भैया, फाइनली 15 मिनट की राइड करके पहुंच गए हैं। जल्दी करिएगा। हाँ भैया, क्योंकि हमारा भी घर यहीं पास है में, हाँ, हमको जाना पड़ेगा। फाइनली भैया पहुंच गए मंदिर पे। चलो दर्शन करके आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, रात में मत आना। रात में ऑटो अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन हमें एक भैया मिल गए, इन्होंने हमें सारे दर्शन करा दिया, वापस छोड़ भी देंगे, इसलिए रात में मत आना। अभी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। एक्चुअली हम लोग ना पितृपक्ष में हैं, तो यहाँ पे भीड़ भी नहीं होती। नवरात्र में भले ऑटो चल रहे हो, लेकिन इस समय ऑटो नहीं चल रहे हैं, इसीलिए 5 बजे से पहले सारे मैया के दर्शन कर लेना। अब हमें तो पता नहीं था, हम पहली बार आ रहे हैं और मेरे पैर की नस भी चढ़ गई है। और अभी जब हम यहाँ हैं ना, बस आज से कुछ 8-9 दिनों बाद जो है नवरात्र वाला मेला लगेगा, तो उसी की तैयारी हो रही है। सारी दुकानें भाई लगी रही हैं। नवरात्र में होती है यहाँ पे असली चहल पहल। और मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको विंध्याचल धाम आना है तो आप नवरात्र के समय ही यहाँ आए, बिकॉज नवरात्र के टाइम यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मेले लगते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चहल पहल होती है। तो अगर आपको विंध्याचल का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस लेना है तो नवरात्र से अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। और हाँ, अगर आपको अष्टभुजा में दर्शन करने हैं तो उससे पहले आपको ये 120 से 130 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, उसके बाद जाके ऊपर आपको अष्टभुजा जी के दर्शन होंगे। भैया यहाँ अष्टभुजा में भी माता रानी के दर्शन हो गए। तो विंध्याचल में विंध्याचली देवी, उसके बाद काली खो देवी और उसके बाद अष्टभुजा देवी, इन 3 देवियों के दर्शन करे जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे दर्शन करने आएँ तो यहाँ के पांडवों से बचें। जो यहाँ पे पंडित होते हैं वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, बट आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, माता रानी के दर्शन करिए। जो आपके सच्ची श्रद्धा हो उतने रुपए आप दान करें, बस इतना ध्यान रखें। सबके दर्शन करते करते ना काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, इसीलिए सीधे विंध्याचल से ऑटो करके मैं वापस आ जाता हूँ मिर्ज़ापुर, बिकॉज मिर्ज़ापुर में ही मेरा होटल बुक था। एंड मैं ना उस दिन इतना ज़्यादा थक गया था, बिकॉज सुबह ना मैं विंडम फॉल गया था, उसके बाद मैंने विंध्याचल पूरा घुमा, तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए कुछ भी शूट नहीं करता हूँ, बस होटल में जाके सो जाता हूँ। और अगले दिन सुबह मैं निकल जाता हूँ मिर्ज़ापुर के पक्के घाट घूमने के लिए। तो मैं वही पक्का घाट देखने के लिए जा रहा हूँ। इस पतले से रास्ते से घाट जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे मंदिर भी है एक श्री संकटा माता जी का। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ के पक्के वाले घाट पे और सामने बोर्ड लगा है महिलाएं स्नान घाट, यहाँ पुरुषों का आना वर्जित है। अच्छा ठीक है, पर यहाँ सामने मेरे को जितने भी दिख रहे हैं ये सब तो पुरुष ही हैं भाई। ये बोर्ड गलत लगा है या ये पुरुष नहीं महिला है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ पे जाना मना है तो इधर नहीं जाएंगे। वैसे घाट के सामने ये एक बहुत ही पुराना और भव्य मंदिर भी है, अभी इसमें भी दर्शन करेंगे, बट पहले घाट घूमते हैं यार। मेरे को लग रहा है यही है पुरुषों वाला घाट। हाँ भैया जी, पुरुषों वाला घाट तो यही है, बट यहाँ पे ना अभी गंगा मैया का स्तर जो है थोड़ा सा नीचे है, तो पूरे घाट पे जो है बालू आलू आ रखी है, नहाने के लिए काफ़ी गहरे में, तो थोड़ा सा रिस्की है शायद, तभी इधर सब लोग महिला वाले घाट पे नहा रहे हैं। बट हाँ, काफ़ी पुराने घाट ये लग रहे हैं, देखने में पता चल रहा है यार काफ़ी पुराना घाट है एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस मिर्ज़ापुर में ये घाट है। एंड यहाँ इस घाट से मिर्ज़ापुर में गंगा मैया का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गंगा मैया का फ्लो इधर से है पूरा, जो कि यहाँ से जा रही है सीधे वाराणसी, और इससे पहले जहाँ से आ रही है गंगा जी वो आ रही हैं प्रयागराज से संगम होके, जहाँ पे गंगा जी और यमुना जी का संगम होता है। फिर गंगा और भी बड़ी हो जाती है, फिर मिर्ज़ापुर आती है, फिर वाराणसी जाती हैं, और इसके बाद हमारा अगला स्टॉपेज है प्रयागराज संगम नगरी, जहाँ पे माँ गंगा और माँ यमुना का मिलन हुआ। मैं इन सब जगहों में से कभी किसी भी जगह नहीं गया, बट अपनी इस 30 डेज इन यूपी वाली सीरीज़ में मेरे को इन सब जगहों पे दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरे को मतलब इन सब जगहों पे बहुत पहले से आना था, यहाँ आके अपने कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, यहाँ से लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। एंड सही कहा जाता है कि आप जितना ट्रैवल से सीखते हैं ना, उतना आप किसी से नहीं सीखते। अभी वैसे कहने को तो मेरी जर्नी को सिर्फ 7 या 8 दिन हुए, लेकिन इन 7-8 दिनों में ना मैंने बहुत कुछ सीखा। जितना मैंने लिटरली अपने 7-8 सालों में नहीं सीखा होगा ना, उतना इस 7-8 दिनों में ट्रैवल कर करके सीखा है। अरे मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, यहाँ पर तो मैं आप सभी को पक्का घाट दिखाने के लिए आया था, जो कि मैंने अभी तक नहीं दिखाया। तो चलिए देखते हैं यहाँ का पक्का घाट।
तो हाँ भैया, अगर आप मिर्ज़ापुर आए हैं ना तो यहाँ का पक्का घाट ज़रूर घूमिएगा, बिकॉज मेरे को ना यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लिटरली ये बहुत ही पुराने घाट हैं, लेकिन आप इनमें काम देखिए कितना अच्छा हुआ है। पूरी पत्थर में मूर्तियाँ बनी हुई हैं ऐसे, और कई सारी बनी हुई हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। होपफुली आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। एक आपको अपनी हिंदू धर्म की एक नई जगह के बारे में पता चला होगा, और इस जगह के बारे में तो भाई मेरे को भी नहीं पता था। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं माता रानी के दर्शन कर आया था, उसके बाद मुझे अभी कुछ दिनों पहले ये सब कहानियां पता चली कि इसके पीछे की क्या क्या कहानी थी, और इसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर ना एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो ये रहा वो डेडिकेटेड वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें, और प्लीज शेयर भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी अपनी 30 डेज इन यूपी सीरीज के सारे अपडेट्स के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इस पे सारे अपडेट बहुत ही जल्दी मिलते हैं। और अगर आप हमारे सुपर एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने 30 डेज इन यूपी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।